एक जमाना था जब रात की गहरी खामोशी में आसमान तले जुगनुओं की झिलमिलाती रोशनी दिल को मसहूर कर देती थी। ये चमकते हुए नन्हे चराग जैसे नुक्ते रात की तारीकी में गोया कोई जादू बिखेर देते थे, मगर अब ये मंजर खाल खाल ही दिखाई देता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जुगनू कहाँ गुम हो रहे हैं। जुगनू दुनिया के हर बड़े आज़म में पाए जाते हैं सिवाय एंटार्कटिका के। इनकी अक़साम की तादाद 2400 तक हो सकती है, जबकि मजीद अक़साम की दरियाफ्त का अमल भी जारी है। मगर ये छोटे लालटेनों वाले कीड़े अब उन जगहों पर कम हो रहे हैं जहाँ कभी इनकी बहुतात हुआ करती थी। साइंसदानों के मुताबिक अभी तक जुगनुओं के कम होने की सही वजह मालूम तो नहीं हो सकी, लेकिन दो अहम वजूहात जो सामने आ रही हैं वो हैं इंसानी तरक्की और रोशनी की आलूदगी। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त सुना आपने। आजकल के शहर के माहौल में बढ़ती हुई मसनूई रोशनी जुगनुओं की जिंदगी को मुतासिर कर रही है। मादा जुगनुओं की ज्यादातर अक़साम अपने अंडे यानी लार्वा दरख्तों के सड़े हुए हिस्सों, कचरे, तालाबों और नदियों के किनारे रखती हैं। जुगनू उमूमन वहीं रहते हैं जहां उनकी पैदाइश हुई हो, लेकिन कुछ किस्में खुश्क इलाकों में भी पाई जाती हैं। इन्हें गर्म मरतूब माहौल पसंद होता है और वो खड़े पानी जैसे तालाब, नदी या दरिया के करीब रहना पसंद करते हैं। मसला ये है कि दुनिया भर में इंसानी तौसी के बाइस जंगलात, खुली जमीनें और आबी रास्ते तेजी से सुकड़ रहे हैं। जब जुगनुओं की कुदरती रिहाइश गाहों पर घर या इमारतें तामीर होती हैं तो वो इलाका छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा दरख्तों की कटाई, आलूदगी और कीड़े मार अद्वियात का बेदरीग इस्तेमाल भी जुगनुओं की अफजाइश और इनके कुदरती शिकार को नुकसान पहुंचा रहा है। साइंसदानों का कहना है कि रोशनी की आलूदगी जुगनुओं के नापैद होने की बड़ी वजह है। नर और मादा जुगनू अपनी चमकदार रोशनी को एक दूसरे से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये रोशनी एक तरह की जुबान होती है जिसका मकसद साथी को बुलाना, इलाके का दिफा करना और शिकारियों से बचना होता है। इंसानों की बनाई हुई रोशनी जुगनुओं की रोशनी को मुतासिर करती है। गाड़ियों की हेडलाइट्स की वजह से जुगनू कुछ वक्त के लिए अपनी कुदरती रोशनी बरकरार नहीं रख पाते। इसी तरह घरों या दुकानों की रोशनी और स्ट्रीट लाइट्स भी जुगनुओं की बातचीत में रुकावट डालने की वजह बन सकते हैं, खास तौर पर उस वक्त जब जुगनू अपने साथी को बुला रहे हों। वो जमाना गुजर गया जब जुगनू जंगलों और खेतों में बेफिक्री से उड़ते दिखाई देते थे। अब जंगलात की कटाई, बढ़ती आबादियां और रोशनियों का बेतहाशा फैलाव जुगनुओं को दूर धकेल रहा है। जुगनू सिर्फ हुस्ने फितरत का एक खूबसूरत मंजर नहीं, बल्कि ये हमारे माहौल की सेहत का पैमाना भी है। अगर इनकी तादाद कम हो रही है तो ये हमारे लिए भी खतरे की अलामत है। इसलिए जरूरी है कि हम चंद अमली कदम उठाएं ताकि ये रूठने वाले दमकते दोस्त दोबारा लौट आएं। हमें कुदरती माहौल की हिफाजत करना होगी ताकि जुगनू के लिए मुनासिब रिहाइश फराहम की जा सके। हमें अपनी जिंदगी में ट्रैफिक की आलूदगी और रोशनी की आलूदगी में कमी के लिए इकदामात करना होंगे। क्या आपको मालूम है कि छोटे से जुगनू में रोशनी कैसे पैदा होती है? आइए जानते हैं। जुगनू अपने जिस्म में एक कीमियाई रद्दे अमल पैदा करते हैं जिसकी मदद से वो रोशनी पैदा करते हैं। इसे बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है। जब ऑक्सीजन, कैल्शियम, एक खास मादा लूसीफेरिन और तवानाई देने वाला मादा एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिलते हैं तो एक खास एंजाइम लूसीफेरेज की मदद से जुगनू रोशनी पैदा करते हैं। जुगनू अपनी रोशनी के जलने
और बंद होने को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। वो ऑक्सीजन को अपने दूसरे कीमियाई मादों के साथ मिलाकर रोशनी पैदा करते हैं। ये अमल जुगनू के रोशनी वाले उज़्व में होता है। जब ऑक्सीजन वहाँ मौजूद होती है, रोशनी जलती है, और जब ऑक्सीजन नहीं होती, रोशनी बंद हो जाती है। जुगनू के फेफड़े नहीं होते, बल्कि वो ऑक्सीजन को अपने जिस्म के अंदर छोटी छोटी नालियों के जरिए खलियों तक पहुंचाते हैं, जिन्हें ट्रेक्यूल्स कहते हैं। कुछ बालिग जुगनू बिल्कुल रोशनी पैदा नहीं करते और अपने साथी को ढूंढने के लिए खुशबू फेरोमोन इस्तेमाल करते हैं। शायद जुगनुओं में फेरोमोन के जरिए साथी ढूंढने का तरीका पुराना है, जबकि रोशनी के जरिए साथी ढूंढने का तरीका जुगनुओं ने बाद में इस्तेमाल करना शुरू किया हो। लेकिन जुगनुओं की कुछ किस्में अपने साथी तलाश करने के लिए दोनों तरीके यानी खुशबू और रोशनी इस्तेमाल करती हैं। क्या आपने हाल ही में अपने इलाके में कभी जुगनू देखे हैं? तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं कि पाकिस्तान के कौन से इलाके में अभी भी जुगनू मौजूद हैं।